नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं अनिल के अंकुर। आज पूरी दुनिया में वैश्विक स्तर पर जो तनाव की स्थिति है और उसका सीधा कारण है अमेरिका, इजराइल और इराक का युद्ध। इस युद्ध के नाते पूरी दुनिया भर के बाजार में जो गर्मी फैली हुई है, जिस तरीके से उतार चढ़ाव हो रहा है, इससे लोगों में संशय, भय, तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना पैदा करना हो रहा है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कैसे हम निवेश करें, कैसे बाजार को कैसे संभालें और किस तरीके से आगे आने वाले समय में हम इसको बचा के रखें, ये सब तमाम मुद्दों को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेयर खान के उपाध्यक्ष और धनम वृद्धि के सीईओ मिस्टर मदुल वर्मा जी। स्वागत है वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अंकुर जी। पहले तो आपका और जनता टीवी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमको टीवी पे बुलाया। देखिए, सबसे बड़ी बात ये उठती है कि ये मुद्दा वैश्विक है और वैश्विक के साथ साथ ये जो असर डाल रहा है भारत में डाल रहा है, और उत्तर प्रदेश जो कि हमारी लगभग 40 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, यहाँ पे सब बहुत बड़ा, क्योंकि हमारा जो लगातार जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ मतलब लगातार इन्वेस्टमेंट पे बात कर रहे हैं कि लगातार विदेशी और बाहरी इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हो। तो ये जो शेयर बाजार का उतार चढ़ाव हो रहा है, इसका यूपी में क्या असर पड़ रहा है? देखिए, इसको थोड़ा हम लोग ग्लोबली देखेंगे और अपने नेशन के लेवल पर देखेंगे तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो अमेरिका और इजराइल और ईरान का युद्ध इस समय हो रहा है, उसका प्रभाव जो है पूरी दुनिया की बाजारों पे पड़ रहा है। उसमें से भारत की बाजारों पे भी समकक्ष तरीके से ही जो गिरावट आ रही है वो आ रही है। उसका मेन कारण ये होता है, जब भी कि इस तरीके की कोई स्थिरता मार्केट में होती है तो जो एफआईज होते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, उनमें एक डर भय आ जाता है। जब उनमें डर आता है तो वो लोग अपने माल को सेल करते हैं और सेल करते हैं तो बाजारें गिरती हैं। तो सबसे बड़ा तो एक ये इसका इम्पैक्ट है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट इसको हम कह सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हमारी कंपनी की अर्निंग्स और ग्रोथ अच्छी रहेंगी तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट फिर से ग्रो करेंगी। और अभी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, इन सब चीजों का मार्केट पे अब जैसे मैं देख रहा हूँ निफ्टी है और इन सब में सेंसेक्स में गिरावट आ रही है, तो ये गिरावट के मूल कारण क्या है? देखिए, गिरावट के मूल कारण ये है कि जब भी ऑयल बहुत सेंसिटिव है हमारा ऑयल प्राइस जो होता है, और इस समय अगर आप देखें तो $100 से ऊपर कहीं पे क्रूड ऑयल जा चुका है, तो उसका इम्पैक्ट जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी पे पड़ता है, जो कि इन्फ्लेशन को बढ़ाता है, हमारी डेफिसिट को बढ़ाता है, और साथ साथ में रुपी जो है हमारा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से फर्क पड़ता है। तो इस समय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और निफ्टी की दोनों सेंसेक्स को, दोनों इंडेक्सेस को अगर हम देखें तो दोनों इसलिए गिर रहे हैं कि एफआईज माल लगातार बेच रहे हैं। लेकिन इसके सामने अगर हम देखें तो क्योंकि हमारा डीआईज जो है, जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स हैं, वो इतने स्ट्रांग हो गए हैं जिनकी वजह से वो लगातार माल को बाजार में खरीद रहे हैं। तो जिसकी वजह से मार्केट हमारी बची हुई है, अगर वो ये बाजारें कहीं पे और ज्यादा गिर सकती है। और समझ में आती है, जैसे कि जियोपॉलिटिकल है ना, इनके तनाव को लेकर किन किन सेक्टरों में सबसे ज्यादा असर दिखता है? जैसे कि ऑयल, बैंकिंग, आईटी, किस सेक्टर में ज्यादा? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने कि एक्चुअली देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि ईरान के साथ में ये युद्ध हो रहा है तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर कोई होगा तो इसमें ऑयल और गैस के ऊपर ही होने वाला है। साथ में जब लिक्विडिटी का क्रंच आता है तो बैंकिंग सेक्टर पे हमारा इम्पैक्ट हो सकता है, और आईटी सेक्टर की जैसे आपने पूछा है तो एक्चुअली देखा जाए तो ग्लोबल स्लोडाउन है इस समय, तो आईटी पे भी इसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट डायरेक्ट असर दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसी तरीके से पॉजिटिव देखना चाहें कि किन सेक्टर्स को पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, तो हम देखें तो डिफेंस है, हेल्थ है, इन सेक्टर्स के लिए कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव भी है। क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से इंडिया गवर्नमेंट डिफेंस के ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो आगे वाले समय में हम लोग कहीं ना कहीं इंपोर्टर हो जाएंगे, बाहर माल भेजने की स्थिति में आ जाएंगी। तो डिफेंस और एनर्जी है, इन सेक्टर्स को हम लोग अच्छा इस समय देख रहे हैं। जैसे ऑयल सेक्टर है जो सीधे तौर पर दिख रहा है कि क्योंकि वहां पे हम उसको चक्कर में कि तेल आएगा नहीं आएगा, गैस आएगी नहीं आएगी, इसको तो एक साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन जो दूसरा सेक्टर आईटी, आपने बताया कि आईटी में किस प्रकार का संकट आ सकता है बड़ा? देखिए, इसमें जो अभी जो सब लोग देख पा रहे हैं कि एआई बहुत इफेक्टिव हो गया है। तो जो अभी इंडियन गवर्नमेंट, जो इंडियन कंपनीज हैं जिसमें कि टीसीएस हम बोलें, इन्फोसिस बोलें, ये सब कंपनीज में बहुत लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं। लेकिन जब एआई का हम लोग यूज करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं उस मैन पावर के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो कंपनी अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए मैन पावर को कहीं पे थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं।
लेकिन हमेशा हम आपको बताएं इस तरीके की क्राइसिस जब भी आती हैं तो उनके सॉल्यूशंस भी आते हैं। उसके सॉल्यूशन जब भी आप बैंकिंग देखें, जब रेगुलेशन हम लोग ने बैंकिंग में चेंज आया था बहुत बड़ा, तो हम सब लोग ऐसा सोच रहे थे कंप्यूटराइजेशन हो रहा है तो बैंकिंग में बहुत सारे लोग निकाले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हम ऐसा मानते हैं कि एआई आने से आज हो सकता है शॉर्ट टर्म में हमको उसके नेगेटिव इफेक्ट्स दिखाई दें, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें ऐसा लगता है बेनिफिशियरी रहेगा और हम लोग इससे दूसरी चीजों में इसका फायदा बात की थी कच्चे तेल को लेकर के मूल वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब मैं सवाल बात करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, क्रूड ऑयल एक बहुत ही सेंसिटिव इम्पैक्ट डालने वाला फैक्टर है, जो कि भारत के सिलसिले में अगर इंडिया की बात करें तो हम लोग बहुत बड़े इंपोर्टर हैं। हमारे पास में क्रूड ऑयल बाहर से ही मंगाना पड़ता है, तो जब भी अगर उसके प्राइसेस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली अगर हम कोई चीज महंगी खरीदेंगे और उसका यूज करेंगे तो उससे जो बनने वाली चीजें हैं उनके प्रोडक्ट पे भी उसका इफेक्ट आएगा और वो चीजें महंगी हो जाएंगी, जिसको कि हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उसका लॉन्ग टर्म में सभी चीज पे फर्क पड़ेगा, कंपनीज की अर्निंग्स पे भी फर्क पड़ेगा और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी फर्क पड़ेगा। तो क्रूड तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्रूड के दाम नीचे आने चाहिए। और हम ऐसा मुझे लगता है कि ये कोई भी दुनिया की वार बहुत लंबी नहीं चल सकती है और ये लगभग हमारे हिसाब से तो ट्रंप भी फंसे हुए हैं, अदरवाइज इस वार को कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। तो जब भी ये वार रुकेगी तो फिर से क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे आएंगे और वो कहीं $70 के आसपास जाके सेट होने चाहिए और फिर से हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। ये जो आज की जो माहौल है उस माहौल से जनता घबराई हुई है, तो ऐसे में जनता को अपना इन्वेस्ट जारी रखना चाहिए कि पैसा निकाल लेना चाहिए? देखिए, सब निवेशकों को और हमारी एक राय है कि पहली बात तो किसी भी इमोशंस में आके कोई डिसीजन ना लें, ना ही घबराएं। उनको हमेशा ऐसा सोचना है कि ना ही अपनी एसआईपीज को बंद करें, एसआईपीज जो चल रही हैं उनको चालू रखना चाहिए और अपना जो भी फर्दर इन्वेस्टमेंट उनके पास आवे उनको इंस्टॉलमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये इंडिया की जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो इंटैक्ट है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। हमारी गवर्नमेंट इज वेरी प्रोएक्टिव, तो इसलिए कहीं पे भी कोई फर्क आने वाला नहीं है। हमारे जो भी निवेश होंगे वो 6-8 महीने के लिए सफर कर सकते हैं, हमको खराब दिख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सब अच्छा होगा और सारे प्रॉफिट्स में सबके पैसे आएंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। उत्तर प्रदेश का हालात देखते हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश के हालात को देखते हुए अगले 3 से 6 महीने में क्या आपको लग रहा है कि बाजार कैसा रहेगा और कैसा इन्वेस्टमेंट रहेगा? देखिए, शेयर बाजार के बारे में आपको बतावें कि इसका जो मोटिव मतलब जो लोग निवेश करते हैं उनका हमेशा जो व्यू होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म की परिभाषा भी एटलीस्ट समझनी चाहिए कि क्या होती है। लॉन्ग टर्म में से 3 to 5 ईयर्स मिनिमम होता है कि 3 से 5 साल के लिए आप निवेश करें और 3 साल से 5 साल के लिए कोई भी निवेश करेगा तो एक अच्छा रिटर्न आ सकता है। लेकिन हमें किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम वैल्यू स्टॉक्स में ही करें, क्वालिटी स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करें। जिन लोगों को ये समझ में नहीं आता या फंडामेंटल को रीड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा स्टॉक अच्छा है कौन सा खराब है, तो उनके लिए मेरा राय है कि उनको म्यूचुअल फंड के माध्यम से अपने पैसे को निवेश करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड ही एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहां पे आपको एक स्किल्ड क्वालिफाइड फंड मैनेजर उस आपके पैसे को मैनेज करता है। तो डेफिनेटली वो अगर अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाएगा तो लंबे समय में आपके पैसे पर अच्छा रिटर्न आएगा, अच्छी आय है। मोदी जी कहा करते थे कि आपदा में अवसर की तलाशना चाहिए। अब ये आपदा है, इस आपदा में हम किस तरीके से वैल्यू करें। एक ही और याद आती है कि एक महान उद्योगपति हैं, उनकी पत्नी ने एक बात राय दी थी कि महिलाओं को भी इस प्रकार के जो निवेश हैं उसमें आगे आना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के हम जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि यहाँ पे महिलाएं अभी उद्यमी कम है दूसरे राज्यों की अपेक्षा, तो उनको कैसे इन्वेस्ट करें ताकि मतलब इस गिरते हुए बाजार को वो संभालने में अपना सहयोग दें। हाँ, देखिए, ये आपका बहुत उपयुक्त तो है कि महिलाओं के लिए क्या करें, लेकिन उससे पहले मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। जब भी शेयर बाजार में क्राइसिस आई है, जब भी बाजार में गिरावट आई है, पिछले अगर आप 30 सालों में 40 साल में जाकर के देखें तो हमेशा उसकी रिकवरी बहुत शॉर्ट टर्म में या थोड़े टाइम में हो जाती है, और जब भी रिकवरी होती है तो पिछली गिरावट से बड़ी रिकवरी हम देखे हैं। तो आप अगर हम लोग देखें तो जब भी कोविड आया था तो 30% जो भी 25-30% बाजार गिर गया था उस समय, लेकिन बहुत फास्ट रिकवरी आई। तो जिस लोगों ने उस समय अपने पैसे को निवेश किया उनका एक बड़ा रिटर्न आया। तो हमेशा क्राइसिस और गिरावट को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, हमें निवेश करना चाहिए उसमें, और अगर हम इस तरीके के निवेश करेंगे तो डेफिनेटली हमें अच्छा पैसा मिलना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि इस तरीके की जब भी क्राइसिस आती है तो ये एक तरीके की
अपॉर्चुनिटी की तरह ही इसको लें। नंबर 2, आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं को निवेश में कैसे आना चाहिए। तो हमारा तो महिलाओं से भी आग्रह है, अभी हर चीज में वो आगे बढ़ करके अपना भाग ले रही हैं, तो उसी तरीके से निवेश में भी उनको अपना देखना चाहिए, अपने हस्बैंड्स पे, अपने लोगों पे डिपेंडेंट होना चाहिए, पूछना चाहिए, अपने लोगों से पूछना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर वो अपने डिसीजंस खुद लेंगे और कुछ स्टडी करेंगे, समझेंगे, या म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाएंगे, या किसी भी तरीके के निवेश करते हैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तो लॉन्ग टर्म में महिलाओं का स्किल सेट कहीं ना कहीं पुरुषों के बराबर आके या उससे ऊपर जाके खड़ा होगा, और अच्छा निवेश, क्योंकि वो जो गृहिणियां हैं वो छोटे मोटे मैनेजमेंट घर के तो करती ही हैं, साथ में इस तरीके के ये निवेश को भी मैनेज करेंगे तो डेफिनेटली उनके रिटर्न्स बहुत अच्छे आने चाहिए। तो निवेश करना चाहिए हमारे हिसाब से। जी, ये थे वर्मा जी, और वर्मा जी ने जिस तरीके से मार्केट एक्सपर्ट होने के नाते हम लोगों को बताया कि किस तरीके से इन्वेस्ट करना है और किस तरीके से महिलाओं का सहयोग और किस तरीके से पैसे को बचा के चलना है और इन्वेस्ट करते रहना है, इसको मतलब हटाना नहीं कि अब वहां भाग जाए, डर जाए, भाग जाए, नहीं, हमें इन्वेस्ट करना है और आगे आने वाला समय आज से कहीं और बेहतर होगा, ये पुराना रिकॉर्ड कहता है। नमस्कार।